हरे राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत आज के सत्र में। आज है 19 जून। कोर्ट आप लोगों के सामने है। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आज्ञाकारिता का अभाव होगा तो अनुशासन नहीं हो सकता, और बिना अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस, है विकास। हाँ। लॉस एंजलिस, 19 जून 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे, उसके बाद भागवतम महापुराण करेंगे। विनीता माता जी आए हैं? आज नहीं आए हैं। आज है हमारा अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर है 46। धुन वही है, सेम। आज इतना समय नहीं होगा कि धुनें ज्यादा बताएं, क्योंकि दोनों जो श्लोक है थोड़े से लेंथी आ जाएंगे आपके आज। ठीक है, थोड़ा सा बताने वाली बातें। किरीटिनंगदिनै चक्रहस्तम। ये वाला जो त के बाद जो म है ना, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस डैश दिख रही है ना, तो दैट मीन्स ये म ऊपर आना है। ठीक। किरीटिनंगद किरीटिनंगदिनै चक्रहस्तम। इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। भुजेन न पूरा। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक सिंपल है। बस यहाँ पे जो ह के ऊपर अनुस्वार है, अथ ध न, हलंत न हो जाएगा। और जो यहाँ पे व के ऊपर है, तथ ध न, यहाँ पर भी वहां के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण भी हलंत न होगा। ठीक है, दोनों बिंदियों का उच्चारण हलंत न से होगा। और जो ऊपर है यहाँ पे गद नहीं, यहाँ पे च। च आ गया तो क्या आ गया? छ छ झ झ ये। तो इसका गति नहीं। ठीक। चलिए गाइए, माता जी गाओ। हो चलेगी है। जी, एक बारी में थोड़ी गा सकती हूँ रहने दो माता इतना। जी। ओके, हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज जो है मेरे पीछे रिपीट करेंगे। जी माता जी। किरीटिनङ्गदिनै चक्रहस्तम्। इच्छामि चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव इच्छामि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। तेन रूपेण सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। बहुत सारे डिवोटीज नहीं गा रहे हैं, उसमें से कुछ म्यूट थे, उन्होंने भी नहीं गाया, और कुछ अनम्यूट होते हुए भी नहीं गा रहे थे। सब पता लगता है यहाँ पे। ठीक है, माला के टाइम पे माला किया करो। 3 बजे चैंटिंग सेशन लगाते हैं ना, माला के टाइम पे माला किया करो। क्लास के टाइम पे क्लास सुना करो। एक पंथ दो काज नहीं करने। हरे कृष्ण। माता जी रीड करो। विनु जी भाई, माता पढ़ो जी। माता जी। अनुवाद। हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अनुवाद। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। कृष्ण। ब्रह्म संहिता में 5.39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कलानि में न तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं,
जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, हम्म। जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण यानी नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। हम्म। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं। वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। जब अर्जुन ने स्पष्ट क्लियरली कह दिया कि भगवान जी का विराट रूप ना देख करके अब मैं चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जिस श्री कृष्ण के स्वरूप को हम लोग जानते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, नव किशोर हैं, जैसे अभी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किए हो तो उसको नव किशोर कहते हैं। और कैसे हैं, नटवर है। जब वो चलते हैं तो लगता है कि नाचते हुए चल रहे हो। और उनके वस्त्र, वो गोप वेश धारण करते हैं। वो धोती पहनते हैं, सिर पर पगड़ी पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, गले में वजंती माला पहनते हैं, वन माला धारण करते हैं, अपने पाँव में पायल पहनते हैं, कानों में उनके फूल लगा होता है, दोनों कानों में फूल लगा होता है। और उनके दोनों कानों में जो भगवान जी के कान के झुमके या कुंडल कह लो, वो मकर की यानी कि मछली की जो शेप होती है उसकी आकृति के कुंडल भगवान जी ने अपने कानों में डाले होते हैं, जो कि झिलमिला रहे होते हैं। तो वो गोपेश है भगवान का। गोप वेश भगवान जी धारण करते हैं, ठीक है, गोप वेश। और साथ में भगवान जी ने हाथ में वेणु धारण की हुई है, इसलिए उनको वेणुकर भी कहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्वरूप है। इसी स्वरूप में भगवान नित्य निवास करते हैं और यही भगवान है। और उसके बाद जो स्वरूप दिखाई देता है, वेणु नहीं है, नवकिशोर नहीं दिखते, नटवर नहीं, गोप वेश में नहीं है, तो वो भगवान जी का नित्य स्वरूप नहीं है। चाहे वो द्वारका में हो, मथुरा में हो, वैकुंठ में चतुर्भुज स्वरूप में हो, वो भगवान जी का नित्य स्वरूप नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से बात करें तो भगवान जी का दो भुज वाला स्वरूप और चार भुजाओं वाला स्वरूप भी नित्य, वही स्वरूप जो है वही नित्य स्वरूप है। लेकिन उस वैकुंठ में अनंत वैकुंठ है। एक आधा वैकुंठ नहीं है, वहां पे अनंत वैकुंठ है। भगवान के अनंत अवतार वहीं से होते हैं। उस वैकुंठ में जितने भी चतुर्भुजधारी हैं, उन सबको, उन सब में सबसे श्रेष्ठ जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है। अब भगवान विष्णु के भी स्वरूप से मतलब कोटि गुना श्रेष्ठ उज्जवल जो स्वरूप है, वो भगवान नवकिशोर, नटवर, गोपवेश, वेणुकर हमारे नंदलाल का ही है और किसी का नहीं है, क्योंकि मूल कृष्ण है। तो कृष्ण का ही विस्तार सब कुछ है। अब इसको समझाते हैं कि जहां पर ऐश्वर्य का प्रकाश हो या ना हो, लेकिन जब भगवान नर लीला करने के लिए धरती पर आए हो, तो वहां पर कभी भी ऐश्वर्य के कारण अनुरूप जो भाव होता है, उस भाव का व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब होता है मतलब कमी, अभाव, अंतर्भेद। ये सारे एक ही वर्ड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पर्यायवाची, मतलब कि व्यतिरेक वर्ड के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, अभाव, अंतर्भेद नहीं होता। कभी भी नर लीला में अगर ऐश्वर्य दिखा भी दिया भगवान ने, तो नर लीला में उस भाव की कमी नहीं होती। जैसे भगवान ने पूतना को मारा, तो मारना वो तो ऐश्वर्य का प्रदर्शन था ही, कि एक 7 दिन के बच्चे ने इतनी बड़ी राक्षसनी पूतना को मार दिया, उसका वध कर दिया, तो ये ऐश्वर्य का तो प्रतीक है।
लेकिन उस लीला को करने के बाद भी वहां की जो परिस्थिति है, जो नंद बाबा है, जो माता यशोदा है, जो ग्वाल बाल है, सब कह रहे हैं ओ मेरा छोटा सा बच्चा, हाय उसको लेगी राक्षसनी, उसकी छाती के ऊपर बैठा वो खेल रहा है, जाओ कोई उसको पकड़ के लाओ, जाओ कोई उसको उठाकर लाओ, मेरे छोटे बालक, छोटे से बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए, वो मेरा छोटा सा बालक कहीं उसको कुछ करना दे वो। तो इस तरह से मतलब वहां भी ऐश्वर्य के प्रकट होने के बावजूद भी माधुर्य की कोई कमी नहीं हुई, कमी नहीं आती है। तो जब भगवान कृष्ण जो है वो वहां पे जाते हैं ना कालिया नाग को मार, मतलब कि उसके साथ लड़ने के लिए, जब भगवान जी की बॉल गिरती है, बच्चे कहते हैं जा अब कृष्णा आप ही उठा के लाओ, हमेशा बॉल फेंक देते हो, गेंद फेंकते रहते हो हमारी, अब तू ही जाएगा लेने के लिए, हम नहीं जाएंगे, ये फेंकता है गेंद। तो भगवान ने जान के फेंकी थी। भगवान तो चाहते थे कि मैं जाऊं वहां पे बॉल लेने के लिए, और जो नीचे पानी में बैठा है उसका मैं वध करूं, भगवान तो चाहते थे। हालांकि भगवान ने वध तो नहीं किया, उसकी बीवी आ जाती है, रोने लग जाती है कि प्लीज हमें ऐसा मत बनाओ, इसके सिर के ऊपर, दिमाग के ऊपर जहर चढ़ गया हुआ है। तो भगवान ने फिर उसके सिर के ऊपर डांस करके उसका जहर शांत किया, तो उसको बोला यहाँ से चला जा। भगवान ने उसको पूरे तरीके से बद तो नहीं किया, मारा तो नहीं, लेकिन उसका जहर जो था वो ठंडा कर दिया, जहर शांत कर दिया था भगवान ने। तो जब भगवान पानी के अंदर कूद जाते हैं, पहले तो वही बच्चे कहते हैं जा तू ही बाल लेके आ, जा तू ही लेकर आ, हमेशा फेंकता है, हम नहीं जाएंगे, आप ही जाओ, जाओ जाओ जाओ। तो जब भगवान चले जाते हैं, हाय काना, काना क्यों नहीं आ रहा ऊपर, तब रोने भी लग जाते हैं। और इनको, ये बच्चों, इन बच्चों को सबको पता है कि बचपन से ही हमारा जो ये दोस्त है, ये बॉस टाइप है, मतलब कि हमारी गैंग का लीडर है, और ये हमको हमेशा मुसीबतों से बचाता आया, चाहे कोई भी असुर आ रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, ये बचपन से ही लीलाएं करता आ रहा है, तो ये अभी भी वापस आएगा। लेकिन बच्चे रोने लग जाते हैं, डर जाते हैं, नहीं हमारा दोस्त कहाँ चला गया, हमारा दोस्त नहीं ऊपर आ रहा, इतनी देर होगी। फिर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हुए ऊपर आते हैं। महाभारत में देखा है सबने, कृष्ण लीला में सबने देखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। जो 10th कैंटो ऑफ कंपाइलेशन उसका, श्री कृष्णा बुक है ना, जो श्रीमद् भागवतम महापुराण का कंपाइलेशन ही है, उसमें भी मतलब क्या होता है, वहां पर भी ऐश्वर्य तो दिखा, लेकिन माधुर्य की कमी नहीं आ रही है, प्रेम की कोई कमी नहीं आ रही। हम्म। तो जब नरलीला में कमी नहीं आती, तो उसी चीज को ही तो माधुर्य बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, जहां ऐश्वर्य के आने के बावजूद भी माधुर्य वैसे का वैसा ही, ज्यों का ज्यों ही बना रहता है। जैसे रासलीला के अंतर्गत जब गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए निकलती हैं, तो चतुर्भुज स्वरूप में कृष्ण सामने आ जाते हैं, और उनकी तरफ गोपियां देखती तक नहीं है, और सीधा कृष्ण को ढूंढने के लिए ही निकल जाती हैं। मतलब इस चार भुजा वाले स्वरूप से भी भक्तों को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप को, उसी माधुर्य को भक्त पसंद करते हैं। इस विश्व रूप के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि भगवान चलो भगवान भोग लगाओ, क्योंकि कहाँ से लगाएंगे, जिधर से देखो उधर ही दिख रहे हैं, क्या लगाएंगे, उन्हीं से लेकर उन्हीं के अंगों को काट कर लगाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए भगवान का जो दो भुजाओं वाला स्वरूप है, चार भुजाओं वाला स्वरूप है, विष्णु भगवान जी का, राम का, कृष्ण का, इतने सारे स्वरूप हैं, तब जाकर के हम उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान जो है वो कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से बोला, मतलब द्वारका की बात है ये, रुक्मणी से बोलते हैं, कहते हैं कि तो आपकी मेरे साथ शादी हुई, मतलब विवाह हुआ, लेकिन मेरे से पहले जो है आपकी जिंदगी में, मतलब आपको अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आए थे, शिशुपाल का रिश्ता भी आपको आया, और सबके पास इतना राज था, राजपाट था, इतना सब कुछ था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, नाम भी नहीं था, मैं तो गायों को चराता था, गोपियों के पीछे दौड़ा करता था, माखन की चोरी करता था, फिर भी आपने मुझे ही पत्र लिखकर अपने पति के रूप में क्यों चुना। जब भगवान ऐसी बातें कहते हैं, तो उसी समय रुक्मणी जो होती है मूर्छित होकर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है वो। तो उसी समय भगवान चार हाथ के रूप में प्रकट होते हैं, दो हाथों से भगवान रुक्मणी को गोद में उठाते हैं, एक हाथ से बालों को संवारते हैं उसके, और दूसरे हाथ से मतलब सिंगल हाथ, दूसरे हाथ से भगवान मुख को सहला रहे होते हैं। तो ऐसे चार भुजाओं में प्रकट होकर रुक्मणी को भगवान अपनी गोद में लेते हैं। तो ऐसे कभी कभी भगवान प्रकट करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि इसको, मतलब हमको क्या चाहिए, भगवान जी प्लीज मेरे को चार रूप वाला, अभी आपका जो हाथ है भुजाओं वाला रूप है, वो मेरे को देखना है, जो मूलतः कृष्ण का ही स्वरूप है। तो वो उस स्वरूप को देखने की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्वरूप जो अर्जुन को आदत है देखने की, अर्जुन ने पहले भी देखा हुआ है चार भुजा वाला रूप, बहुत बार, मतलब अर्जुन ने देखा हुआ है, ये हम कल पढ़ेंगे, ये कल के श्लोक में आपके चर्चा आ जाएगी शायद। तो ये श्री भगवान उवाच यहाँ तक ही हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम श्रीमद् भगवत गीता, सॉरी भागवतम महापुराण पढ़ लेंगे। धन्यवाद।